हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का महाकुंभ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 864 देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन आज करेंगे आज से, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन दोस्तों 150 करेंगे, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। अगर दोस्तों आपको 1 से लेकर 863 तक क्वेश्चन आपको देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बिना लेट के क्वेश्चन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप दोस्तों चैनल पर आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि कोस्का झिल्ली में तरल जो मोज़ेक मॉडल किससे प्रतिपादित किया था, यानी इसका राइट आंसर देखेंगे तो किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सिंगर और निकलसन ने किया था। यहाँ दोस्तों देखेंगे स्लाइडन और स्वान आपको कोस्का सिद्धांत दिया था, तथा वाटसन और क्रिक ने दोस्तों आपको डीएनए की ड्यूकोंडल मॉडल को दिया था, तथा रॉबर्ट हुक ने दोस्तों आपको कोस्का की खोज किया था। देखें दोस्तों आपको कोस्का झिल्ली जो आपको किसका फास्फोलिपिड का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहे दोस्तों कोशिका ने सभी सजीव कोशिका जो आपको सभी सजीवों का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। दोस्तों देखेंगे कुछ इकाई के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों देखेंगे आपको अल्वियोली जो किसका यानी फेफड़ा की इकाई क्या हो जाएगा, आपको अल्वियोली हो जाएगी। वहीं दोस्तों देखेंगे किडनी या ब्रिक या गुर्दा की इकाई क्या हो जाएगा, आपको नेफ्रॉन हो जाएगा। दोस्तों ब्रिक, किडनी और गुर्दा सभी के नाम है, ठीक। वहीं दोस्तों देखें आपको तंत्रिका तंत्र यानी न्यूक्लियर नर्वस सिस्टम के दोस्तों आपको इकाई क्या हो जाएगी, न्यूरॉन हो जाएगी। अनुवांशिक इकाई का क्या हो जाएगा, गुण दोस्तों आपको जीन हो जाएगा। और दोस्तों डीएनए देखेंगे आपको, दोस्तों डीएनए का होता है आपको अनुवांशिक पदार्थ होता है। और डीएनए दोस्तों आपको सजीवों का ब्लूप्रिंट दोस्तों होता है कहते हैं। दोस्तों देखेंगे हम लोग डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड का यानी नाभिकीय अम्ल की खोज आपको किसने, तो फ्रेडरिक मिस्चर ने दोस्तों किया था। देखिए दोस्तों वहीं डीएनए की ड्यूको मॉडल भी आपको किसने, वाटसन और क्रिक ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में देखते हैं। करें दोस्तों आपको कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जो कैसा कोशिका दोस्तों, वो आपको मृत कोशिका था, जो किससे खोजा था, कॉर्क कैम्बियम से खोजा था। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको जीवित कोशिका की खोज पहली बार किसने, एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने दोस्तों आपको जीवित कोशिका की खोज किया था। ल्यूवेनहक दोस्तों देखेंगे तो इन्होंने जीवाणु की भी खोज किया था। देखें दोस्तों आपको पादप कोशिका के कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेलुलोज का जो बना हुआ कोशिका भित्ति होता है, वहीं दोस्तों पाई जाती मैंने उसका भित्ति पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपको प्लांट सेल का आकार आपको निश्चित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के निर्माण में दोस्तों क्या काम करता है, सेलुलोज के अतिरिक्त आपको काइटिन, पैक्टिन और लिग्निन भी दोस्तों आपको मदद करता है कोशिका निर्माण सेल वॉल में। दोस्तों वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग कौवा की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, कौवा की कोशिका भित्ति होती है आपको काइटिन की बनी होती है। और दोस्तों देखेंगे जितना आपको सेलुलोज के अतिरिक्त आपको काइटिन है, पैक्टिन है, लिग्निन है, ये सभी दोस्तों आपको क्या है, ये सभी दोस्तों आपको पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, इसी में यानी प्लांट सेल देखेंगे। दोस्तों हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन निकल जाएगा पूरा इस तरह, ठीक। आइए दोस्तों देखते हैं। करा कि प्लांट सेल में दोस्तों आपको क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौक, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, रिक्तिका यानी बेकॉल पाया जाता है। जंतु कोशिका में दोस्तों ये सब नहीं पाया जाता है। वहीं दोस्तों देखें आपको माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका को दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कोशिकीय श्वसन के क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको सर्वाधिक 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों वही दोस्तों देखें आपको लाइसोसोम की खोज आपको डी दुबे ने किया था। तो इन्होंने दोस्तों कहा था कि कोशिका की आत्महत्या की थैली आपको दोस्तों किसको, यानी लाइसोसोम को दोस्तों डी दुबे ने कहा था। ये दोस्तों लाइसोसोम को दोस्तों परमाणु बम या सुसाइडल बैग भी दोस्तों कहते हैं। देखें दोस्तों हम लोग लाइसोसोम में कई हाइड्रोलाइटिक यानी जल अपघटन ये एंजाइम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन की क्रिया से होता है। देखें दोस्तों आपको अंतःस्रावी जल का यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी इसी दोस्तों शॉर्टकट में ER लिखा रहता है, ठीक है। देखें दोस्तों ये क्या होता है, आपको कोशिका का कंकाल यानी स्केलेटल का निर्माण दोस्तों करता है। ये दोस्तों आपको दो प्रकार का होता है, एक रुखरा होता है और एक चिकना, यानी एक रफ और एक स्मूथ होता है। रफ जो है दोस्तों आपको राइबोसोम में पाया जाता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ जो होता है आपको दोस्तों वसा का संचय करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इसी में गोल्जी बॉडी दोस्तों आपको कोशिका श्रावण का यानी सेलुलर सेक्रेशन का नियंत्रक कहा जाता है। दोस्तों वहीं देखेंगे डायरेक्टर ऑफ मॉलिकुलस ट्रैफिक का दोस्तों नियंत्रक कहते हैं इसी को। दोस्तों लाइसोसोम में आपको देखें गोल्जी बॉडी जो है आपको लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। दोस्तों कोशिका का नियंत्रक आपको केंद्रक की
कहा जाता है। इसकी खोज दोस्तों किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों किया था केंद्र की खोज। देखें दोस्तों आपको एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। इसे दोस्तों क्वाइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी एटीपी को क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दोस्तों देखेंगे डीएनए और आरएनए देखेंगे। डीएनए में दोस्तों क्या होता है, प्यूरिन बेस और पायरिमिडिन होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों देखें प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है, तथा पायरिमिडिन में दोस्तों आपको थायमिन और साइटोसिन होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे आरएनए में आपको नाइट्रोजन बेस होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको प्यूरिन और पायरिमिडिन होता है। इसमें भी दोस्तों आपको एडेनिन और गुआनिन होता है। बाकी इसमें तो दोस्तों पायरिमिडिन में जो है आपको इसमें यानी थायमिन की जगह आपको क्या हो जाता है, यूरासिल हो जाता है, और साइटोसिन यहाँ पर रहबे करता है। मात्र इसमें दो चेंज होता है नहीं दोस्तों, जो डीएनए में यानी थायमिन जो होता है आपको, वो आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरासिल हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, इसका सही आंसर दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी और दोस्तों आपको इसकी पुस्तक थी अरिस्टोली था दोस्तों। थियोफ्रेटस देखेंगे आपको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। केरोलस लिनियस आपको द्विनाम पद्धति का जनक कहलाता है दोस्तों, द्विनाम पद्धति का जनक कहलाता है। इसमें दोस्तों केरोलस लिनियस जो था दोस्तों आपको वंश यानी जाति की खोज कहते हैं, स्पेसिस। तथा इन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा खंड यानी किडनी जगत का यानी जाति यानी स्पेसिस तथा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा खंड दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, जाति जगत हो जाएगा, और सबसे छोटा जो खंड होगा आपको स्पेसिस यानी जाति होगा। किसने कहा था, तो कैरोलस लिनियस ने कहा था। वहीं दोस्तों चार्ल्स डार्विन को देखें तो चार्ल्स डार्विन दोस्तों आपको विकासवाद का जनक कहलाता है। इन्होंने दोस्तों आपको प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें दोस्तों सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था, तो व्हिटेकर के द्वारा यानी 5 भागों में किया गया था, जिसमें कौन सा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कॉक, प्लांटिया और एनिमिलिया में किया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल पूछ रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और लाइसोसोम को दोस्तों सुसाइडियल बैग या एटम बम या आत्महत्या की थैली भी दोस्तों कहते हैं। दोस्तों गोल्जी काय के दोस्तों आपको डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैफिक दोस्तों कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको केंद्रक के बाहर आपको डीएनए में आपको कहाँ दोस्तों पाया जाता है, डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक। यानी दोस्तों डीएनए जो आपको कहाँ का, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे राइबोसोम आपको डीएनए आरएनए का रुखड़ा अंतःस्रावी जलिका में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे क्या, जो अभिनव थ्योरी में देखें तो आत्मघाती थैली दोस्तों आपको लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर किस में होता है, राइबोसोम में होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको प्रकाश की ओर प्रवाह की गति मतलब क्या होते हैं, प्रकाशा अनुवर्तन होते हैं, मतलब प्रकाश की जो गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाशा अनुवर्तन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसी को दोस्तों प्रकाश अनुवर्तन समय ना, जो यहाँ प्लांट ले लिया है बीज यानी एक मटर का दाना रोप देते दो दोस्तों ऊपर निकलता है, इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन के अनुरूप आपको जल अनुवर्तन के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दो ऊपर इसका निकलता है, यानी प्लांट सेल में जो निकलता है परंकुरण होकर, यानी तना का विकास दोस्तों होता है। वहीं देखते हैं तो जड़ का विकास आपको रेडिकल यानी मूलांकुर का विकास जो यहाँ से निकल गया नीचे उसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। यानी दोस्तों पेस्टिव जेरेटिव यानी गुरुत्वानुवर्तन के अनुरूप प्रकाशानुवर्तन के विपरीत और जलानुवर्तन के अनुरूप दोस्तों होता है जड़ में विकास दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों तना में विकास आपको प्रकाश के अनुरूप, जलानुवर्तन के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दोस्तों आपको तना में विकास होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये दोस्तों आपको प्लांट सेल के बारे में पूरे यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। जैसे प्लांट सेल में आपको 5 हार्मोन होता है, कौन कौन होता है, ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यानी ऑक्सीजन का दोस्तों काम क्या होता है, ऑक्सीजन दोस्तों है आपको वृद्धि हार्मोन होता है, ये दोस्तों आपको जड़ के वृद्धि को रोकता है तथा तने के वृद्धि में आपको क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों देखेंगे आपको साइटोकाइनिन दोस्तों आपको वृद्धि हार्मोन, ये भी दोस्तों ये क्या करता है, आपको सेल डिवीजन का काम करता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जिब्रेलिन दोस्तों आपको बीज का अंकुरन करने में मदद करता है। वहीं दोस्तों चौथा देखेंगे आपको अवशेषिक अम्ल दोस्तों, अवशेषिक यानी अम्ल क्या हो जाएगा, आपको यह बीज को अंकुरन से रोकता है, यानी वृद्धि संबंधक हार्मोन हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका काम करते हैं अवशेषिक अम्ल जो है दोस्तों आपको वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाता है। दोस्तों देखेंगे पांचवें एकमात्र पादप गैसीय हार्मोन इन इथिलीन है जो फल को
पकने में दोस्तों क्या करता है, आपको मदद करता है। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम लोग दिया है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन दोस्तों आपको फूल खिलने में मदद करता है। तो दोस्तों देखेंगे ट्राउमेटिन हार्मोन दोस्तों जो पौधा के जख्म को भरने में मदद करता है। ये दोस्तों याद रखें, ट्राउमेटिन हार्मोन जो होता है पौधा के जख्म को भरने में काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 870 देखते हैं, कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है तो कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों क्लोरोफिल देखेंगे आपको क्या पादप का पादप कोशिका में रसोई घर का काम करता है क्लोरोफिल, जिसमें दोस्तों CO2 और जल प्रक्रिया के कर ग्लूकोज का निर्माण करता कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को दोस्तों आपको बाहर निकलता है। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे आपको क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, जो सर्वाधिक आपको लाल रंग में होता है, दूसरा सर्वाधिक नीला में और सबसे कम आपको दोस्तों बैगनी में होता है। नहीं होता है दोस्तों किस में, तो हरा, पीला और अरक्त और पराबैंगनी किरण में दोस्तों नहीं होता है कलर में। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग पौधा के बारे में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर क्या होता है दोस्तों। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। वहीं दोस्तों देखेंगे इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें दोस्तों ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी ऊष्मा शोषी यानी इंडोथर्मिक का काम होता है दोस्तों। यह अपचयन एंड एनाबोलिक प्रोसेस है, जो इन्हीं से दोस्तों संश्लेषणात्मक प्रोसेस कहते हैं। इसमें दोस्तों देखेंगे श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों इसमें छोड़ा जाता है श्वसन में, और ग्लूकोज का विघटन होता है दोस्तों इसमें, और ये दोस्तों ऊष्मा का क्षय यानी ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक का काम प्रोसेस होता है इसमें। यह दोस्तों आपको क्या अपचय यानी अपचयन कैटाबोलिक प्रोसेस होता है इसमें, ये दोस्तों क्या विघटनात्मक है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी किसके द्वारा दोस्तों, जल से। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो इसका राइट दोस्तों कुटपाद यानी प्रकलन लोकोमोशन के द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो अभी हम लोग दोस्तों थ्योरी में देखे जैसे ऊष्मा क्षेपी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। और ऊष्मा शोषी में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में यानी कितने चैम्बर पाए जाते हैं दोस्तों, ये पूछना है इसका काम है दोस्तों। कितने चैम्बर पाए जाते हैं दोस्तों, आपको 4 चैम्बर पाया जाता है। नहीं दोस्तों मानव हृदय में कितने 4 चैम्बर आपको पाया जाता है। ठीक है, नहीं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे आप 3 कक्षा आपको दोस्तों मेढक या सरीसृप में पाया जाता है। अपवाद में दोस्तों आपको क्या मगरमच्छ होता है, जिसमें दोस्तों 4 पाया जाता है। बाकी चौथा जो कक्ष होता है वो अविकसित होता है। 8 कक्षा दोस्तों आपको केंचुआ एनिलिडा संघ में पाया जाता है, और 2 कक्षा दोस्तों आपको मछली में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा और तिलचट्टा में दोस्तों आपको एक कक्षा, सॉरी दोस्तों तिलचट्टा में आपको कितने 13 कक्षा पाया जाता है, और स्कोलियोडॉन में दोस्तों आपको 1 कक्षा पाया जाता है। तथा दोस्तों पक्षी में भी पूछे तो 4 कक्षा मैंने हार्ट में दोस्तों उसके पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हार्ट और इसके बारे में संबंधित दोस्तों देखेंगे हृदय का आकार आपको कॉनिकल शेप में होता है दोस्तों, और हृदय के जो झिल्ली होते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली से दोस्तों हृदय आपको घेरी रहती है। फेफड़ा दोस्तों आपको प्यूरल मेम्ब्रेन से यानी प्यूरल झिल्ली से घिरा रहता है। किडनी देखेंगे यानी लीवर और स्टोमेटा या इंसुलिन दोस्तों देखेंगे सब की झिल्ली दोस्तों आपको पेरिटोनियम झिल्ली से आपको घिरी रहती है। मस्तिष्क दोस्तों देखेंगे तो आपको मस्तिष्क के जो अपना ब्रेन होता है इसके दोस्तों यानी बाहर एक झिल्ली पाया जाता है, उसी झिल्ली को क्या कहते हैं, झिल्ली को दोस्तों मेनिंजिस झिल्ली घिरे रहती है। इसमें भी दोस्तों सब में वही झिल्ली जो आपको हार्ट के बाहर जो रहती है उसी झिल्ली को कहते हैं। ठीक, वहीं दोस्तों हृदय की धड़कन आपको दोस्तों स्टेथोस्कोप के द्वारा यानी स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। तब स्टेथोस्कोप जो आपको ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हृदय के नियंत्रण के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम का प्रयोग करते हैं नियंत्रण के रूप में दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी दोस्तों हृदय जो आपका धड़कता है यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आइए दोस्तों बीपी देखते हैं। यानी बीपी दोस्तों बीपी का मात्रक देखें तो किसके एस्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा बीपी को मापते हैं। जो सामान्य शरीर का बीपी दोस्तों देखेंगे तो कितना 120/80 यानी सिस्टोलिक आपका 120 हो जाएगा और डिस्टोलिक आपको 180 होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे हमारे शरीर में यानी डबल सर्कुलेशन की खोज आपको किसने, विलियम हार्वी के द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग हृदय में बाएं तरफ यानी शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, तथा दाएं तरफ दोस्तों आपको अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित वाला रक्त परिवहन करता है। हृदय का दोस्तों प्रथम सफल सर्जरी किसने किया था, डॉक्टर लीलाहल के द्वारा किया गया था। तथा हृदय का सफल प्रत्यारोपण आपको क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों VVI क्वेश्चन याद रखना है इसमें। ठीक है, यानी अगर पूछे दोस्तों हृदय का प्रथम सफल सर्जरी पूछे तो किसका मानना है, लीलाहल को मानना है। और हृदय का
सफल प्रत्यारोपण पूछे तो दोस्तों क्रिस्टियन बोनार्ड को मारेंगे। आइए अगला इसमें थ्योरी देखें दोस्तों। देखें दोस्तों, आपके हृदय का सफल सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर बेनू गोपाल हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों देखेंगे हृदय में रक्त की आपूर्ति ठीक से नहीं होने पर हार्ट अटैक हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनल हार्मोन दोस्तों यानी एड्रेनल हार्मोन दोस्तों हम लोग क्या लरो एम ऊरो हार्मोन भी दोस्तों फाइट एंड फ्लाई हार्मोन दोस्तों कहते हैं एड्रेनल हार्मोन को। ये दोस्तों आपको रक्त दाब में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। इस राइट आंसर ऑप्शन डी सभी के सभी जरूरत है दोस्तों। जल जिसमें आपको स्वपोषी पादप जो मिट्टी से जल यानी प्रसरण विधि से लेता है, और स्वपोषी दोस्तों क्या है? एक पादप है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपको वातावरण यानी विसरण विधि से दोस्तों लेता है। आइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को हम लोग समझते हैं। देखें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण आपको दो तरह होता है, एक प्रकाशित अभिक्रिया यानी डार्क लाइट रिएक्शन, और दोस्तों एक अप्रकाशित अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन होता है। तो पहले दोस्तों हम लोग प्रकाशित वाला देखें दोस्तों। प्रकाशित अभिक्रिया में आपको क्लोरोफिल में यानी क्लोरोफिल दोस्तों आपको कहाँ ग्रेना में संपन्न होता है। जो और दोस्तों देखें अप्रकाशित डार्क रिएक्शन आपको यानी क्लोरोफिल के 2 स्ट्रोमा में संपन्न होता है। यानी एक में दोस्तों आपको लाइट में हो जाएगा ग्रेना, और क्या बोलते हैं दोस्तों डार्क में हो जाएगा आपको स्ट्रोमा हो जाएगा। ठीक, आइए देखें दोस्तों, आपको पत्ती में पाए जाने वाला जो रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा हम लोग श्वसन के लिए ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। और दोस्तों देखेंगे पौधा अपने शरीर में अतिरिक्त जल यानी जल वाष्प के रूप में आपको स्टोमेटस के द्वारा आपको बाहर निकालता है, और ट्रांसपायरेशन यानी उत्सर्जन के द्वारा। देखिए दोस्तों, आपको वाष्पोत्सर्जन जो है यानी ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किसके द्वारा? तो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों देखेंगे हम लोग एब्सिसिक अम्ल जो है नामक यानी प्लांट हार्मोन जो है आपको इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एस्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। स्टेथोस्कोप दोस्तों आपके हृदय की धड़कन से नापते हैं, और ईसीजी से दोस्तों आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी हृदय की गति का पता चलता है, और ईईजी दोस्तों आपको मस्तिष्क से यानी मस्तिष्क की गति को विधि को मापते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? पोषण, श्वसन, जनन और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा, ऑप्शन सभी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धपारागमी। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी फेफड़ा होता है, ब्रिक होगा, और त्वचा। इसका राइट आंसर अग्नाशय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अग्नाशय जो दोस्तों हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि दोस्तों अग्नाशय हो जाएगा। उस दोस्तों के फेफड़ा से दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, और ब्रिक दोस्तों आपको नाइट्रोजन पदार्थ का काम करता है, और त्वचा दोस्तों आपको पसीने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती है, मतलब कहाँ थी? इसका राइट आंसर तो अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लैंगरहैंस वाला पूरा दिया नहीं। क्लोरोफिल का मुख्य घटक दोस्तों पूछेंगे तो क्या होता है? क्लोरोफिल का मुख्य घटक दोस्तों आपको मैग्नीशियम होता है, और होमोसिन या हेमोसाइनिन का मुख्य घटक क्या होता है? कॉपर होता है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपको दोस्तों लोहा यानी एफी होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे इंसुलिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो जिंक होता है। यानी दोस्तों इंसुलिन में कमी से दोस्तों आपको क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज मेलहस नामक रोग होता है। तो अल्फा सेल दोस्तों आपको ग्लूकोज हार्मोन काम करता है, और बीटा सेल से दोस्तों इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोसिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी रक्त का दोस्तों रंग देखेंगे। यानी रक्त का रंग उजला दोस्तों या नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन या होमोसाइनिन के कारण, हीमोसिल या हेमोसाइनिन के कारण होता है। यानी एडीएच दोस्तों देखेंगे एंटी डिरेटिंग हार्मोन जो है आपको वेसोप्रेसिन हार्मोन जो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसकी दोस्तों कमी से हम लोग में डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? इसका राइट आंसर एब्सिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों 883 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति
तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका सेंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन इसका यानी सॉरी दोस्तों कौन हो जाएगा अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के काम देखें दोस्तों, एक आता आपको यानी प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम भी कहते हैं, और दोस्तों इसके में दोस्तों आपको डाइसेफ्लोन पाए जाते हैं। डाइसेफ्लोन दोस्तों ये होता है, देखें दोस्तों इसमें दोस्तों ये दो भाग में थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस में दोस्तों आपको पिनियल ग्रंथि पाई जाती है जो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी, और दोस्तों आपको हाइपोथैलमस में यानी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है जो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों मस्तिष्क के बारे में कुछ देखते हैं। मस्तिष्क दोस्तों देखेंगे तो आपको प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम दोस्तों आपको बुद्धिवाजी यानी विवेक, इच्छा, ऐच्छिक गतिविधि का केंद्र होता है। यानी दोस्तों ये मस्तिष्क आपको टोटल 2/3 भाग में रहता है। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको थैलमस जो है आपको ठंडा, गर्म, दर्द को पहचानने का काम करता है। हाइपोथैलेमस देखेंगे तो हाइपोथैलेमस आपको भूख, प्यास, शरीर का तापमान, पसीने का काम और का नियंत्रण करता है। इसी में दोस्तों हाइपोथैलेमस में आपको पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड पाया जाता है। वहीं दोस्तों देखेंगे आप लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में दोस्तों क्या होता है, नहीं ये दोस्तों आपको मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। इसमें दोस्तों आपको देखने एवं सुनने का केंद्र बिंदु होता है। ये दोस्तों काम करते हैं आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सेरेब्रम या अनुमस्तिष्क का काम दोस्तों शरीर को संतुलित करना होता है। यानी दोस्तों वहीं देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा का काम दोस्तों आपको सभी अनैच्छिक क्रिया का दोस्तों नियंत्रण कौन होता था, मेडुला ऑब्लांगेटा ही होता है दोस्तों। यही आपको गड़बड़ा जाएगा तो आपका शरीर का संतुलन खो सकते हैं। आइए वहीं देखते हैं मेडुला जो स्पाइनल कॉर्ड का दोस्तों काम, यह आपको प्रतिवर्ती क्रिया को केंद्र बिंदु होता है। कौन यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु उसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग ब्रेन से निकलने वाले तंत्रिका यानी नर्व को दोस्तों क्रेनिकल नर्व कह भी कहते हैं, जो 12 जोड़ा होता है यानी 12 पेयर होता है। ठीक वही दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को यानी नर्व को दोस्तों क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं, जो 31 जोड़ा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 31 पेयर जो होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को कितने स्पाइनल नर्व कहते हैं, उसको दोस्तों कितने पेयर होता है, तो 31 जोड़ा होता है। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसका सेंस ऊर्जन वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसको दोस्तों एसटीएच हार्मोन है, यानी एसटीएच हार्मोन सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन दोस्तों है। इसकी अधिकता से आप लोग को क्या भीम का यानी गिंगिटिज्म नामक रोग होता है, तथा इसकी कमी से दोस्तों आपको बौनापन ड्यूटिज्म नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन दोस्तों आपको अग्नाशय से निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों आपको थायराइड यानी ऑटो ग्रंथि से निकलता है। वहीं दोस्तों एड्रेनल देखें तो आपको एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह कि मधुमक्खी का डंक यानी मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कौन सा अम्ल उसमें साइट्रिक यानी सिटिक फॉर्मिक अम्ल होता है या मेथनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी नेटाल पौधा के द्वारा दोस्तों मेथनोइक अम्ल निकलता है। ऑप्शन इसका दोस्तों देखें क्या हो जाए, चिट्टी के डंक में दोस्तों हम लोग जानते हैं फॉर्मिक अम्ल होता है, इसी का दोस्तों एक नाम और मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं उसी को। साइट्रिक अम्ल दोस्तों देखेंगे आपको रसदार एवं खट्टेदार फल में होता है, और एक्जेलिक अम्ल दोस्तों आपको टमाटर एवं सभी घास पत्ता और सभी साग में भी दोस्तों आपको एक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों देखेंगे आपको टेस्टोस्टेरोन जो है आपको क्या है टी से यानी टेस्टोस्टेरोन दोस्तों आपको यानी मेल हार्मोन हो जाएगा, और दोस्तों एस्ट्रोजन हो जाएगा आपको किस कौन सा हार्मोन हो जाएगा, फीमेल हार्मोन हो जाएगा। ठीक आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है किसको, तो दोस्तों राइट आंसर एड्रेनल द्वारा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, कौन सा यानी पुंकेसर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पुंकेसर एस्टोमेचा में दोस्तों होता है। दोस्तों यहाँ पर पुंकेसर से संबंधित जितना भी दिया गया उन सब देखेंगे। दोस्तों देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों ले लेंगे तो इसको जो अंदर है इसको बोलेंगे दोस्तों परागकण यानी पोलर ग्रेन्स बोलेंगे, और इसको दोस्तों हम लोग क्या बोले परागकोश बोलते हैं यानी एंथर बोलते हैं। और ये दोस्तों आपको क्या हो गया यानी तंतु यानी फिलामेंट हो गया, और दोस्तों ये जो हो गया आपके यहाँ नीचे वाला पुंकेसर यानी एस्टोमेचा हो गया। ठीक वहीं दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो फूल हो गया तो उसका दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया आपके स्टिग्मा हो गया। ठीक वहीं इसको स्टिग्मा कहेंगे यानी वर्तिकाग्र कहेंगे। इसी से दोस्तों हम लोग केसर की प्राप्ति यानी वर्तिकाग्र से होती है। ये दोस्तों आपको क्या हो गया स्टाइल यानी स्टाइल हो गया, और ये दोस्तों आपको क्या हो गया यानी
यानी ओवरी हो गया, और दोस्तों अंदर क्या ओव्यूल यानी बीजांड हो गया अंदर में दोस्तों, ठीक। यहाँ से दोस्तों जो पक्षी भी चाहे जो भी कीड़े द्रुगुदार यहाँ पर दोस्तों एक बैठा है यहाँ पर पहले, ठीक है, यहाँ पर देखिए बैठेगा और यहाँ से उड़ के दोस्तों यहाँ पर आके बैठेगा। यहीं पर दोस्तों दोनों के बीच निषेचन होता है और दोनों के बीच में जो काम करता है परागन का काम होता है यहाँ पर, इसको दोस्तों ने परागन कहते हैं। उसके बाद ही दोस्तों आपको क्या होता है स्टाइल के थोड़ा जो बीज बनेगा बीजांडर या स्त्री केसर में होता है, इसको दोस्तों स्त्री केसर कहते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ क्या है, तो डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसका थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन दोस्तों 890 करा है कि फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लिक अम्ल नाम किससे दिया था, तो नाभिक अम्ल, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करता है, देखते हैं। कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो दोस्तों इसको समझाने का काम पहली बार लेमार्क ने किया था। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। लेमार्क ने दोस्तों आपको उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक यानी फिलोसफी ऑफ जूलॉजी में दोस्तों लिखा था। वहीं दोस्तों देखेंगे उसने लेमार्क नहीं कहा था, यूज एंड यूज थ्योरी दिया था। और दोस्तों ह्यूगो डी व्रीज ने आपको दोस्तों देखें तो अपरिवर्तन यानी परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों था यूज एंड यूज थ्योरी को दोस्तों वाइबस ने आपने थ्योरी में दोस्तों इसको काट दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है, तो अवशेषी अंग का दूसरा उदाहरण कौन पल्लव की पेशियां, पुच्छ कोशिकाएं और निषेचन पटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सभी के सभी दोस्तों आपको क्या है अवशेषी अम्ल हो जाएगा। अवशेषी अम्ल में दोस्तों देखेंगे नहीं, यानी दोस्तों देखेंगे नहीं लास्ट मोलर जो तीत होता है ना दांत वाला चार, वो भी दोस्तों आपको अवशेषी उदर मांसपेशी और बाल नाखून अपेंडिक्स दोस्तों सभी के सभी क्या आपको अवशेषी अंग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हरे पौधा कहलाते हैं यानी क्या कहलाते हैं दोस्तों ने उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन इसका ए से प्रोड्यूसर क्लास कराते हैं। तथा अपघटक में दोस्तों ने सर्वाधिक श्रृंखला के जीवाणु कवक आपको प्रोटो यानी प्रोटोजोआ यानी अपघटक वर्ग ही पाया जाता है। उपभोक्ता में दोस्तों देखें कंज्यूमर क्लास में दोस्तों देखें कौन शाकाहारी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा और सर्वाहारी भी दोस्तों सभी आपको उत्पादक यानी उपभोक्ता वर्ग में सॉरी दोस्तों चलाता है। यह दोस्तों आपको उच्च पोषक स्तर इसमें पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है, तो इसका राइट आंसर किसके द्वारा स्टोमेटा के द्वारा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अस्थि है यानी अस्थि दोस्तों क्या यानी संयोजी ऊतक, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको त्वचा यानी एपिथेलियम ऊतक दोस्तों त्वचा हो जाएगा। बोन जो होता है यानी हड्डी जो होता है आपको कठोर यानी तरल संयोजी ऊतक ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है, इसका राइट आंसर किस में यानी यूग्लिना में होता है। ऑप्शन इसका ए से जानिए दोस्तों, ये आपको यूग्लिना जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का सह संयोजक करी होता है, इसीलिए दोस्तों होता है इसमें। लाइकेन दोस्तों आपको स्वपोषी और मृत जो भी दोनों का काम भी करता है, लाइकेन हो जाएगा। विषाणु में दोस्तों देखेंगे तो आपको क्या होता है, विषाणु आपको सजीव और निर्जीव के बीच का योजक करी होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक दलहन फसल को लगाने में खेतों माने लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है, तो इसका राइट आंसर किसका उन्हें नाइट्रेट की पूर्ति होती है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दलहन में दोस्तों देखें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के में बदलता है तथा उसे दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है तो किसके दोस्तों लिपिड एंड प्रोटीन इन दोनों की बने, तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या कहते हैं स्ट्रोमा, ऑप्शन इसका सी डी सही हो जाएगा। यानी डार्क रिएक्शन दोस्तों होता है और ग्रेना में दोस्तों आपको क्या होता है लाइट रिएक्शन दोस्तों आपको ग्रेना में संपन्न होता है। दोस्तों स्ट्रोमा देखेंगे स्ट्रोमा के दानेदार पदार्थ को ही क्या होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है क्या आता है दोस्तों आपको क्या पाया जाता है, देखेंगे दृढ़ ऊतक यानी स्लेक्टरली चेंज, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। देखेंगे तो स्थूल करो तो दोस्तों आपको क्या होता है कोलेन काइमा होता है। और दोस्तों जो दोस्तों पौधा में लचीलापन के लिए होता है यहाँ दोस्तों कठोर पुछला इसलिए दृढ़ ऊतक हो जाएगा। और मृदु ऊतक प्रेन काइमा में दोस्तों देखेंगे नहीं प्रेन काइमा दोस्तों आपको वाई यानी वाई विनिमय द्वारा एरोन काइमा में होता है। ये दोस्तों आपको क्लोरोफिल को क्लोरोकाइने में बदलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है तो किसमें दोस्तों पाई जाती है कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन आपको दोस्तों उपास्थि यानी कार्टिलेज में दोस्तों कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि में दोस्तों आपको ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। त्वचा यानी बाल और नाखून में दोस्तों आपको अल्फा कैरोटीन पाई जाती है। मांसपेशी में दोस्तों आपको मायोसिन एम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन दो को पाई जाती है।
एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन दोनों पाए। गेहूं में दोस्तों आपको ग्लूटामिन और सोयाबीन में आपको ग्लेसिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडा में दोस्तों आपको अल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में आपको ग्लोबुलिन पाई जाती है और दूध में दोस्तों आपको केसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। एक बीजपत्री में दोस्तों अब देखेंगे तो क्या होगा, ग्रेमनी कुल का चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा हो जाएगा। लिलियसी कुल के दोस्तों आपको प्याज, लहसुन हो जाएगा। पालमी कुल में दोस्तों आपको तार, खजूर, नारियल, सुपारी हो जाएगा। और दोस्तों म्यूजेसी कुल के आपका केला हो जाएगा। ग्रेमनी कुल के दोस्तों घास फूस भी होता है। दोस्तों जिम्नस पर से इसका दोस्तों आपको बिना निषेचन के दोस्तों ने बिना फल के बीज वाला पौधा होता है। और दोस्तों जिम्नोस्पर्म दोस्तों आपको चीर, फर, देवदार, साइकस पाइन्स हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग जो अभी बताया ना, जैसे द्विबीजीय पौधा में कितना 10 कुल होता है, यानी द्विबीजपत्री पौधा के टोटल 10 कुल होता है। कौन कौन, पहला रोजेसी हो जाएगा। रोजेसी में आपको सेब, गुलाब हो जाएगा। और रोटेसी कुल में दोस्तों आपको नींबू, संतरा और जितने भी दोस्तों नींबू, संतरा और मौसमी इसी में हो जाएगा। कुकर भी टेसी में दोस्तों आपको सभी लतीदार फल एवं सब्जी हो जाएगा। कमजोटी कुल में दोस्तों आपको सूरजमुखी, गेंदा हो जाएगा। कुर्सी फिर हम दोस्तों आपको सरसों, सलजम और मूली हो जाएगा। मालवेसी कुल में दोस्तों देखेंगे भिंडी और गुलार हो जाएगा। मिर्टेसी कुल में आपको मेहंदी, यूकेलिप्टस हो जाएगा। और सोलेनेसी में आलू, बैगन, टमाटर हो जाएगा। और लिग्नेसी कुल में सभी दाल, अशोक, कत्था और शीशम खैर हो जाएगा। अम्बली फेरी में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आपको जो सौंफ यानी जीरा, धनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर पोरीफेरा में ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। दोस्तों पोरीफेरा आपको बहुकोशिकीय जंतु है। इसमें दोस्तों आपको कोशिका समूह में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भोजन में लौह खनिज में कमी से होने वाला रोग कहलाता है, यानी कौन सा। यानी दोस्तों देखें, कह रहा है भोजन में लौह खनिज से दोस्तों आपको क्या होता है, एनीमिया होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यहाँ बुल्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों आपको नाइट्रेट की कमी से होता है। बिल्सन रोग दोस्तों आपको यूरेमिया यानी कॉपर की कमी से होता है। और एनीमाता यानी मिनी माता दोस्तों रोग यानी मरकरी यानी पारा की कमी से होता है। और दोस्तों आपको इटाई यानी आउच आउच दोस्तों इटाई क्यों बोलते हैं, तो इसको दोस्तों आपको कैडमियम की कमी के कारण होता है। ठीक, वहीं दोस्तों देखें लोहा की कमी यानी इसके कारण आपको लीवर सोडोरेसिस होता है। लीवर सिरोरोसिस आपको शराब की अधिकता के कारण भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भीमकाय या जियांगेटिज्म किस श्रेणी के रोग है। इसका राइट आंसर हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। यानी वृद्धि हार्मोन दोस्तों आपको एसटीएच हार्मोन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता है। इसका राइट आंसर वायरस। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दोस्तों आपको टैब यानी टैब के टीके द्वारा यानी टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों टाइफाइड की। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यानी डीआरटी से दोस्तों देखेंगे डिप्थीरिया, आर से दोस्तों आपको ट्रिपल एंटीजन, और दोस्तों टी से क्या हो जाएगा नहीं टिटेनस, और दोस्तों आर से भी डीपीटी के दोस्तों सॉरी यहाँ डीपीटी हो जाएगा। डीपीटी से दोस्तों पर्ट्यूटिस यानी काली खांसी या कांग्लोमेरेट की होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों पर्ट्यूटिस और काली खांसी। यानी डी से डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्ट्यूटिस या काली खांसी, और टी से हो जाएगा टिटेनस यानी धनुष टंकार रोग होता है। ठीक, और दोस्तों कुष्ठ रोग का दोस्तों हम लोग एमडीटी यानी बीसीजी का टीका और मिक्स करते हैं, एमडीटी का टीका लगाते हैं। और दोस्तों क्षय रोग के लिए यानी कांग्लोमेरेट यानी बीसीजी का टीका लगाते हैं। और दोस्तों रेबीज जो होता है, रेबीज का टीका यानी लुई पास्चर ने खोज किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्षय रोग किस संक्रमण या सजीव के सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्षय रोग को यक्ष्मा, टीबी या कॉक या तपेदिक भी दोस्तों कहते हैं। विब्रियो कोलेरी दोस्तों आपको काला यानी कोलेरा या हाइजा होता है। क्लस्ट्रोडियम टिटेनी दोस्तों आपको टिटेनस रोग होता है। सोलोमोनालिस टाइफी के द्वारा दोस्तों आपको टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड दोस्तों मोती झाड़ या आंत के बुखार भी कहते हैं, या बिडाल टेस्ट इसमें दोस्तों किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। यहाँ दोस्तों देखेंगे वायरल डिजीज आपको किससे किससे कौन सा रोग होता है। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप लोग याद रखेंगे वायरल डिजीज यानी विषाणु से होने वाला रोग। देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता नहीं एडे, पोइजे, छोग, खटरा, हिम, हरी। दोस्तों आपको एक ट्रिक हो गया, यानी दोस्तों ए से हो गया आपको HIV यानी एड्स और एलिसा टेस्ट इसमें दोस्तों किया जाता है। इसका दोस्तों एड्स रोग दिवस 1 दिसंबर। देखें दोस्तों आपको डे से यानी डेंगू यानी मादा एडिस यानी प्लांट के यानी मादा एडिस के काचन होता है। ठीक है नहीं दोस्तों आपको क्या होता है प्लेटलेट्स की इसमें कमी हो जाती है।
पो से दोस्तों आपको पोलियो रोग होता है और दोस्तों यह आपको तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ दोस्तों ई से देखेंगे तो इसमें इन्फ्लुएंजा यानी मस्तिष्क का बुखार मैंने बुखार होता है। वहीं दोस्तों चे से देखेंगे आपको चेचक रोग यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक दोस्तों आपको बरियोला विषाणु के कारण होता है। ठीक। छो से देखेंगे दोस्तों आपको क्या होता है, छोटी माता हो जाएगी। ठीक है। यहाँ दोस्तों देखें तो छो से क्या हो जाएगी, छोटी यानी छो से दोस्तों आपको छोटी माता हो जाएगी, जो दोस्तों आपको बेरिसोला वायरस के दोस्तों कारण होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे ग से दोस्तों आपको क्या होता है, गलसुआनी मॉप्स रोग जैसे दो लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। ख से दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। खसरा दोस्तों आप क्या होता है, खसरा तो जैसे होगा दोस्तों, खसरा यानी त्वचा को प्रभावित करता है। और हिस से दोस्तों देखेंगे हेपेटाइटिस यानी पीलिया यानी यकृत को दोस्तों प्रभावित करता है। और दोस्तों हिम म से देखेंगे तो क्या आपको मेनिंजाइटिस रोग होता है। और दोस्तों ह से दोस्तों आपको हर्पिस और रे से दोस्तों आपको रेबिच होता है। इस तरह दोस्तों वायरल डिजीज का ट्रिक होगा यानी एडे पोइजे छोग खटरा हिम हरे, इसको दोस्तों ट्रिक याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे नहीं, और दोस्तों जीवाणु से भी देख लेते हैं नहीं, बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं। इसमें बैक्टीरियल डिजीज में देखें जीवाणु से रोग होने वाला दोस्तों आपको डिप्सिटी का कुटनी है, ये दोस्तों आपको ट्रिक हो गया। तो दोस्तों जैसे डी से डिप्थीरिया, प से दोस्तों का पर्ट्यूटिस यानी या काली खांसी भी दोस्तों कहते हैं, यानी प्र से दोस्तों आपका प्लेटलेस या सिफिलिस होता है। ठीक है दोस्तों। सी से आपको क्या हो जाएगा, सिफिलिस रोग हो जाएगा। ठीक। वहीं दोस्तों टी से देखेंगे क्या होता है, टीटेनस या टीबी हो जाएगा। और का से दोस्तों आपको काली खांसी हो जाएगा। कु से दोस्तों आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। ट से दोस्तों आपको ट्रैकोमा और टाइफाइड होता है। नी से दोस्तों आपको निमोनिया हो जाएगा। और है से दोस्तों आपको हैजा हो जाएगा। ये दोस्तों सबके आपको जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ट्रिक। ठीक। वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाला यानी पे काम सॉप हो जाएगा। इसका दोस्तों ट्रिक हुआ पे काम सॉप हो जाएगा। पे प्रोटोजोआ, पे से यानी पेचिस यानी ये दोस्तों आपका इंट एमीबिया हिस्टोलिट का परजीवी से होता है। का से दोस्तों का काला जार यानी लिस्मानिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है, यानी बल्लू सिकता बालू मक्खी काटने से होता है। म से दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और दोस्तों सो से यानी अफ्रीकन निंद्राणु सोने की बीमारी हो जाएगा। वहीं दोस्तों यानी निंद्राणु रोग कहता है दोस्तों। प से आपको क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग जो ट्रिक देखे यानी अभी तक दोस्तों ये जैसे एक ट्रिक देखे यानी वायरल डिजीज बैक्टीरियल रोग आपको एडे पोजे छोग खटरा हीमर, इस दोस्तों ट्रिक याद रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक। आइए दोस्तों वहीं देखेंगे दोस्तों जीवाणु वाला भी ट्रिक देखेंगे। डिप सिटी का कुटनी है दोस्तों। अगर जैसे अगर भूल जाए कभी भी जे डीप सिटी का कुटनी कौन, अगर एडे पोजे छो खटरा कौन है, जैसे यहाँ होता है जी से जीवाणु और यहाँ जो जी डी, यानी दोस्तों इसको याद रखिए जी डी से याद रखिए, जी से जो शुरू होगा तो उसका डी से शुरू होगा, यानी जीवाणु का ट्रिक जो होगा डीप सिटी का उतना डी से दोस्तों शुरू होगा। और यहाँ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फिर से इसको, यानी दोस्तों यहाँ देखें वायरल यानी बैक्टीरियल यानी बी ए दोस्तों इसमें हो जाएंगे बैक्टीरिया के दोस्तों जो ट्रिक होगा यानी बैक्टीरिया यानी वायरल उसी को बोलते हैं वायरस, यानी इसका दोस्तों हो जाएगा आपको, यानी दोस्तों आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए से शुरू होगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटोज वाले दोस्तों देख लिए। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बच गया कौन हम लोग का, एक कौवक वाला, यानी कौक वाला भी दोस्तों देख लेते हैं। कौक में दोस्तों देखेंगे आपको कौवक, इसका ट्रिक दोस्तों ए दाद खाग होता है, यानी ए से आपको एथलीट फुट या एक्जिमा हो जाएगा। और दोस्तों दा से आपको दाद यानी रिंग मोफ हो जाएगा। और दोस्तों द से आपको हो जाएगा दमा यानी एस्थोमजा। और खा से दोस्तों खुजली। और दोस्तों ग से हो जाएगा गंजापन रोग होता है। अनुवांशिक रोग में दोस्तों देखेंगे तो हीमोफीलिया, ये दोस्तों आपको रानी का रोग भी इसे कहते हैं, यह एक शाही रोग है दोस्तों, यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। वनधता दोस्तों देखेंगे आपको, यह लाल और हरा को जो अंधापन कर देता है, लाल और हरा कलर आपको पहचान में वनधता में नहीं आता है। वहीं दोस्तों देखेंगे थैलेसीमिया जो आपको क्या है, रक्त कैंसर है दोस्तों थैलेसीमिया। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंड्रोम देखेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों किस सिंड्रोम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वहीं दोस्तों देखेंगे इसमें। यानी दोस्तों देखेंगे आपको क्रिमिनल सिंड्रोम में दोस्तों क्या होता है, आपको 44+XX यानी बेटी के लिए होता है, जो इंटू वाई में दोस्तों आपको टोटल क्या होता है 47 एक रोग हो जाता है, वाई आके एक्स्ट्रा जुड़ जाता है दोस्तों इसमें। क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम दोस्तों देखेंगे, इसमें आपको 44+XY के अलावा एक एक्स्ट्रा एक जुड़ गया, इसीलिए आपको हो गया 47 इसमें हो गया। टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों देखें, इसमें आपको 44+1 से ही रहता है, इसमें टोटल दोस्तों आपको 45 होता है, एक दोस्तों इसमें गायब हो जाता है। वहीं दोस्तों डाउन सिंड्रोम में देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपको गुणसूत्र का यानी 47 होता है। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है, 21वें जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो दोस्तों उसकी एकरूपता हो जाने के कारण दोस्तों आपको इसमें डाउन सिंड्रोम में टोटल 47 हो जाता है। तथा पटाऊ सिंड्रोम में दोस्तों इसमें क्या होता है, 13 को पटाऊ यानी 13वां सिंड्रोम इसमें जोड़ा जो होता है वो दोस्तों प्रभावित होता है, इसलिए इसमें 47 हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 909 देखते हैं। कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, इसका राइट आंसर समुद्र में भूकंप का, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिर केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर एपी सेंटर अधिक केंद्र कहते हैं। यानी इसको दोस्तों अधिक केंद्र कहते हैं। क्या करें? भूकंप ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिर केंद्र को, यानी दोस्तों यहाँ से भूकंप हुआ और यहाँ जो पहुंचा दोस्तों भूकंप, यानी ये दोस्तों हमारा अर्थ हो गया, और यहाँ दोस्तों भूकंप जो इसको कहते हैं भूकंप मूल दोस्तों कहते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों भूकंप मूल कहते हैं। और दोस्तों इस यहाँ जो पहुंचा नहीं, इसे अधिक केंद्र या ईपी सेंटर दोस्तों कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें, सबसे पहले कौन, यानी पी तरंग दोस्तों आपको पहुंचता है। ये दोस्तों आपको इसकी गति सर्वाधिक यानी क्षति दोस्तों इससे कम होती है, यानी दोस्तों ये सभी माध्यम से आपको निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों एस तरंग आता है। एस तरंग दोस्तों आपको केवल ठोस में गमन करता है, ना कि द्रव में। ये दोस्तों आपको थोड़ा क्षति पहुंचाता है। और दोस्तों एल तरंग देखेंगे, एल तरंग तो सबसे, ये भी सभी माध्यम में दोस्तों गुजरता है, बाकी सबसे अधिक क्षति आपको इसी से होता है। नहीं, एल तरंग से दोस्तों, लव तरंग इसी को दोस्तों कहते हैं। गति सबसे कम होता है तथा सर्वाधिक क्षति इसी का होता है। ये दोस्तों आपको धरातलीय तरंग का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो इसका राइट आंसर तो मानव जनित, ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों आपको 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटा था। इसमें दोस्तों आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी माइक का दोस्तों ये थी ज़्यादा शिबॉम नामक कीटनाशक पदार्थ का बनाने का प्रयोग कर रहा था, जो दोस्तों आपकी माने यूरेनियम कार्बाइड का संयंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों अपना प्रयोग मटर के पौधा पर दोस्तों प्रयोग किया था। इन्होंने दोस्तों 7 प्रकार की प्रजाति ली थी मटर के, जो जीवन काल दोस्तों इसका छोटा होता है। परागन दोस्तों यानी क्रॉस और सेल्फ दोनों होता है इसमें। दोस्तों टी.एच. मॉर्गन ने आपको आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहलाता है। इन्होंने दोस्तों अपना प्रयोग फल मक्खी ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर कौन है? वाटसन एम क्रिक ने, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। तथा फ्रेडरिक मिशन ने आपको डीएनए की खोज किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन है? थायमिन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। थायमिन का स्थान पर दोस्तों आरएनए में आपको क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितने? 46 होते हैं, ऑप्शन इसका 20 से हो जाएगा। नहीं, 23 जोड़ा होती है। जोड़ा पूछता दोस्तों तो 23 मारते हैं। यहाँ दोस्तों आपको संख्या पूछा है टोटल, इसलिए हम लोग 46 देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर यकृत यानी अस्पत, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अग्नाशय दोस्तों आपको दूसरी हो जाएगी, और थायराइड दोस्तों आपको सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको थायराइड हो जाएगी। यहाँ दोस्तों पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा, ना कि अंतःस्रावी। प्लीहा या एस्पिलिन दोस्तों यानी आरबीसी का दोस्तों कब्रगाह कहते हैं इसको। ये दोस्तों आपको सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि यानी प्लीहा हो जाएगी। लसिका पूछता तो दोस्तों प्लीहा हो जाता। ठीक है दोस्तों, आरबी प्लीहा यानी एस्पिलिन को दोस्तों इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं। तथा दूसरी बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको एड्रेनल होता है। ठीक, इसमें दोस्तों बड़ी कंफ्यूजन वाला ये दोस्तों आप लोग सही से इसको ध्यान रखिए। अभी दोस्तों आपके वीवीआई क्वेश्चन इसमें जितने भी है सब वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे हम लोग फिर से देखेंगे दोस्तों, जैसे अगर पूछा है जैसे यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो दोस्तों यकृत यानी यकृत मारेंगे। और दोस्तों दूसरी बार बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता तो आपको थायराइड होता, और दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको एड्रिनल हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछता सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि पूछता तो क्या होता आपको एस्पिलिन या प्लिया हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। दूसरा स्मॉलर दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन के होता है, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। विटामिन के प्लस दोस्तों कैल्शियम प्लस प्लस यानी प्लेटलेट्स और फैक्टर थर्ड होता है इसमें। विटामिन बी दोस्तों आपको फॉर्मिक यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। विटामिन 6 दोस्तों पायरोडॉक्सिन कहते हैं इसको। विटामिन बी 12 का आपको साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसमें दोस्तों आपको कोबाल्ट पाया जाता है, यानी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और दोस्तों देखेंगे यानी इसकी खोज दोस्तों किसने? तो हॉवेल के द्वारा रक्त का थक्का जमने जो विटामिन के की खोज किया गया था ना हॉवेल के द्वारा। जो दोस्तों रक्त का जो थक्का है नहीं दोस्तों आपका शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। नहीं कौन दोस्तों? आपका हिपेरिन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ दोस्तों आपको पूरा यहाँ पर डिटेल्स निकाल दिया गया ना। वसा में दोस्तों पूछा है घुलनशील कौन विटामिन? तो वसा में घुलनशील आपको दोस्तों यानी ए डी और ई के दोस्तों आपको वसा में घुलनशील, और विटामिन बी और से
यानी विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपको जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें दोस्तों आपको B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 विटामिन हो जाएगा। जैसे B1 को दोस्तों थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं और B3 को दोस्तों नियासिन या निकोटेनामाइड कहते हैं और दोस्तों B5 को पैंथरिक यानी पेंथोरिक अम्ल कहते हैं और दोस्तों B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। B7 को दोस्तों बायोटीन यानी H विटामिन भी दोस्तों कहते हैं B7 को। ठीक, वहीं दोस्तों B9 को देखते हैं फॉलिक अम्ल कहता है और दोस्तों B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा। ये दोस्तों आपको सभी जो है जो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन दोस्तों है जो इसकी खोज दोस्तों ल्यूमिन ने किया था। इसका नाम दोस्तों कश्मीरी फंक ने किया था, यानी फादर ऑफ विटामिन दोस्तों फंक को बोलते हैं। दोस्तों ये जो आपको उत्प्रेरक यानी को एंजाइम यानी ग्रोथ फैक्टर का दोस्तों काम करता है विटामिन। यहाँ दोस्तों विटामिन ए का नाम देखेंगे तो रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सोरोफाइटिस कहते हैं दोस्तों। विटामिन डी का विटामिन डी जो इसका कैल्सीफेरॉल कहते हैं, मात्र विटामिन डी जो इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई के दोस्तों हम लोग टेकोफेरॉल कहते हैं और दोस्तों विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों 7.4 होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। वहाँ दोस्तों जो विटामिन वाला हम लोग क्वेश्चन या जो देखें विटामिन वाला, इससे दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है और नाम दे देता है और एक साइड में मिलाने वाला ऑप्शन दे देता है, उसको मिलान करना। इसको दोस्तों सही से ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यानी ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है स्वाभाविक प्राप्तकर्ता यानी सभी से रक्त ले सकता है। वहीं दोस्तों पूछा डोनर यानी सर्वाधिक दाता यानी डोनर कौन हो जाएगा? दोस्तों आपको विटामिन इसमें यानी ओ नेगेटिव हो जाता है। ये दोस्तों आपको सर्वदाता है, ये दोस्तों आपको किसी को भी रक्त दे सकता है। इसमें दोस्तों आपको एंटीबॉडी पाया जाता है, बाकी एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। और दोस्तों ए बी पॉजिटिव में आपको एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तथा एंटीजन इसमें पाया जाता है, इसीलिए सबसे रक्त ले सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ओ नेगेटिव। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 120 दिन। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। 4 दिन आपको दोस्तों WBC का होता है और 14 दिन आपको प्लेटलेट्स का होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग। यहाँ दोस्तों वहीं दिया RBC WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण वाला समझाया दोस्तों। वहीं दोस्तों देखें हम लोग भ्रूण अवस्था में आपको लीवर से यानी मेजोडर्म सेल से निकल प्राप्त होता है और दोस्तों विकसित अवस्था में आपका रेड बोन मैरो से प्राप्त होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? इसका राइट आंसर लिम्फोसाइट हो जाएगी दोस्तों सबसे छोटी, और सबसे बड़ा दोस्तों आपको मोनोसाइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 206 हो जाएगी और बच्चा में दोस्तों आपको 208 हो जाएगी और नवजात बच्चों में दोस्तों आपको 300 लगभग होती है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन यानी फीमर यानी जांग की हड्डी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी दोस्तों जांग यानी पैर में दोस्तों कौन सा हड्डी पाई जाती है? पैर में दोस्तों आपका टीबिया और फेबुला हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों आपका स्टेपिज होती है, जो कहाँ होती है दोस्तों आपको कान में पाई जाती है, यानी स्टेपिज हड्डी दोस्तों सबसे छोटी हो जाती है। और दोस्तों रेडियन और अल्ना आपको कलाई के हाथ में यानी कलाई में पाई जाती है। यानी सबसे कमजोर हड्डी आप पूछे तो आपको केल्विकल की हड्डी होती है, यानी ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं, यानी कॉलर की हड्डी ही जिसको कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ मस्तिष्क जब जो कलर होता है ना, इसी को कहते हैं, हम लोग ब्यूटी बोन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दोस्तों आपको सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर केल्विकल। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर आपको क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। लोहा में दोस्तों आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी दूध में दोस्तों आपको कैल्शियम, और दोस्तों इंसुलिन में आपको जास्ता पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। रेटिनल दोस्तों आपको विटामिन ए हो जाएगा, थायमिन विटामिन B1 और दोस्तों कैल्सीफेरॉल डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 932 करा कि दोस्तों स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करा दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते करा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सेरिब्रम। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। इसका डिस्कशन दोस्तों थ्योरी हम लोग पहले देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन करा कि
श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति दोस्तों आपको सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। दोस्तों काइटिन आपको कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण यानी नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नाभिक को कहता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीन के दोस्तों इकाई आपको अनुवांशिक जीन हो जाएगा, और दोस्तों अल्वियोली किसके तो फेफड़ा की हो जाएगी, और दोस्तों न्यूरॉन आपको तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सिस्टम को हो जाएगा न्यूरॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों अग्नाशय, ऑप्शन बी के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा फ्लोएम के द्वारा दोस्तों आपको पके हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तो क्वेश्चन रह गया दोस्तों पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यानी फ्लोएम के द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर का ब्रायोफाइटा को कहता है, ऑप्शन इसका बी से सी सही हो जाएगा। टेरिडोफाइटा दोस्तों आपको पादप जगत का सरीसृप होता है। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछ रहेगा पादप जगत को उभयचर पूछे तो ब्रायोफाइटा, और सरीसृप पूछे दोस्तों को टेरिडोफाइटा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टिटेनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्लिस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफाइसी के दोस्तों आपको टाइफाइड होता है, और दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कारण टीबी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर यकृत यानी हेपेटाइटिस विषाणु के कारण, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, यानी इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। एनाफिलीज मच्छर से दोस्तों मलेरिया होता है, और क्यूलेक्स मच्छर काटने से आपको फैलेरिया होता है। तथा सीसी मक्खी काटने से दोस्तों यानी अफ्रीकन निद्राणु रोग यानी सोने की बीमारी होता है दोस्तों। सिकता और बालू मक्खी काटने से आपको कालाजार होता है, तथा घरेलू मक्खी के काटने से के कारण दोस्तों आपको हैजा रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? इसका राइट आंसर मादा एनफ्लूएंजा के कारण, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इसका भी थ्योरी दोस्तों हम लोग पीछे देख चुके हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि रेबीज किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही आंसर रेबीज वायरस, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पीलिया रोग शरीर के अंग तंत्र को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे पीलिया रोग के जो टीका की खोज किसने जोनाल सॉक ने किया था, तथा दोस्तों इसके ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेबिन दोस्तों ड्रॉप की खोज किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर HIV वायरस के कारण, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 से 51 दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें कौन हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप दोस्तों आपको कौन हो जाएगा? मगरमच्छ हो जाएगा, जो सबसे बड़ा मांसाहारी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पनीर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका ने लैक्टोबैसिलस यानी जीवाणु का, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। किण्वन की दोस्तों लुई पास्चर ने किया था। इन्होंने दोस्तों रेबीज का टीका भी खोज किया था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों पाश्चुरीकरण की भी खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर प्लाज्मिड का, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एपिडर्मिस किसका भाग होता है? तो दोस्तों आपको एपिडर्मिस आपको त्वचा का भाग होता है। देखें दोस्तों आपको मांसपेशी में आपको सेक्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं, सेक्रोलॉजी के द्वारा मांसपेशी का अध्ययन करते हैं, और दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के द्वारा हड्डी का अध्ययन करते हैं, तथा डेंड्रोक्राइनोलॉजी के द्वारा आपको त्वचा का अध्ययन करते हैं, और दोस्तों हेर्मेटोलॉजी या एंजियोलॉजी के द्वारा आपको रक्त का अध्ययन करते हैं, सौरोलॉजी के द्वारा छिपकली का अध्ययन करते हैं, तथा सर्पेंटोलॉजी के द्वारा आपको सांप का अध्ययन करते हैं, और
हर्पेटोलॉजी के द्वारा सरीसृप के अध्ययन करते हैं। दोस्तों आपको लोग याद रखना, इससे क्वेश्चन एक पूछने की संभावना रहती है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। करेक्ट दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? दोस्तों आपको एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों प्रोटीन की इकाई आपको क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। दोस्तों वसा की इकाई दोस्तों क्या हो जाए? ग्लिसरॉल यानी वसीय अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका डायग्राम मतलब समझते हैं आप लोग क्या हो जाएगा। जैसे हार्मोन या एंजाइम या विष या जंतु से प्राप्त रेशा सभी दोस्तों आपको रासायनिक रूप से आपको प्रोटीन होता है। बाकी सभी प्रोटीन आपको रासायनिक रूप से हार्मोन या एंजाइम या विष या जंतु से रेशा प्राप्त नहीं होता है। वहीं दोस्तों देखें, आपको सभी प्रोटीन आपको अमीनो एसिड होता है, बाकी सभी अमीनो एसिड आपको प्रोटीन नहीं होता। इसका ट्रिक दोस्तों यही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि दोस्तों लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? इसका सेंस और देखेंगे तो क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। एमाइलेज दोस्तों आपको अग्नाशय यानी स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन को तोड़ता है। वहीं दोस्तों लाइपेज देखेंगे, दोस्तों लाइपेज आपको अग्नाशय में यानी फैट एसिड को फैटी एसिड में बदलता है, प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन दोस्तों आपको प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ये आमाशय से निकलता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेढक के दांत होते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? होमोडोंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 300 जो क्वेश्चन करे थे उसमें से भी बहुत क्वेश्चन इससे करा चुके हैं, डिस्कशन वहाँ भी दोस्तों फुल डिस्कशन हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है हेडिटो यानी दोस्तों देखेंगे हेटीरोडोंट आपको दोस्तों क्या है? मानव के से संबंधित दांत का अध्ययन करते हैं। दोस्तों मानव के दांत में देखें इंसीजर, कैनेन, प्री मोलर और मोलर होता है। यानी क्रेन दोस्तों आपको कृदंत आपको 8 होता है। इंसीजर यानी दोस्तों कैनेन आपको रंधक यानी 4 और प्री मोलर अर्धचोनक आपको 8 होता है, तथा एम यानी लास्ट चौनक यानी मोलर दोस्तों आपको 12 होता है। इस तरह टोटल आपको 32 होता है। मिल्क टीथ दोस्तों आपको टोटल 20 होता है। ठीक है ना, जिसमें मिल्क टीथ में दोस्तों इंसीजर होता है 8, कैनाइन 4, प्री मोलर दोस्तों नहीं होता है मिल्क टीथ में 55 दोस्तों, और मोलर दोस्तों आपको 8 ही होता है। टोटल इसमें 20 दांत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते थे? इसका राइट आंसर अभी हम लोग थ्योरी में देखे थे, विटामिन डी को दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में लिंग सहलग्न यानी सेक्सुअल लिंक्ड होंगे रोग है। इसका राइट आंसर वर्णरहितता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों टर्नर सिंड्रोम होता है, यानी एक्स और ओ हो जाता है। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। इसमें दोस्तों 44 ही होता है, और एक्स एक्स प्लस 44 दोस्तों आपको नॉर्मल हो जाएगा फीमेल, और डबल एक्स और वाई दोस्तों आपके 44 दोस्तों आपको नहीं होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे 44 प्लस एक्स वाई दोस्तों आपको मेल के लिए होता है नॉर्मल। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन की इकाई दोस्तों आपको एमिनो एसिड, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, यानी एड्रेनल करता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आपको टिप्नोसोएमेसिस रोग का वाहक है। इसका राइट आंसर निंद्राणु वाला दोस्तों पूछ रहे थे। इसका राइट आंसर दोस्तों सीसा मक यानी सीसी मक्खी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। एडिस दोस्तों आपको डेंगू होता है, और सेंड मक्खी से दोस्तों कालाजार, और दोस्तों एनाफिलिस आपको मलेरिया। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम दोस्तों आपका आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। और दोस्तों आरएनए और डीएनए में आपको पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जेंथोफिल है, तो जेंथोफिल दोस्तों क्या है? आपको पीले रंग का, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। नीला रंग का दोस्तों आपको एंथ्रासाइनिन यानी हो जाता है, और दोस्तों आपको लाल रंग से यानी सेब का होता है, और बैगनी एंथ्रासाइनिन के कारण होता है। और फूल का पत्ती का यानी रंग दोस्तों आपको कैरोटीन के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केसर यानी सेफ्रॉन प्राप्त होता है तो किससे? यानी क्रोक्स का पादप के वर्तिका। अगर ऑप्शन इसका सी सही हो, बी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे फूल हो जाएगा, उसके जो ऊपर वाला जो पंखुड़ी निकला रहता है, इसी से दोस्तों हम लोग केसर की प्राप्ति करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर त्वचा से संबंधित हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ट्यूबरोक्लोसिस यानी क्षय रोग के इलाज में, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। डिप्थीरिया में दोस्तों आपको डीपीटी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 ग्राम वसा देती है, यानी कौन देती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितना? 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आपको 4.5 किलो कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, और तथा 4.3 किलो कैलोरी आपको प्रोटीन होता है। इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर किस में? किस शरीर को वर्टिकल कॉलम, ऑप्शन इसका 20 डी से हो जाएगा। 33 जोड़ा इसमें होती है दोस्तों। वही दोस्तों देखें अंगुली में दोस्तों आपको कितना 14 होती है, मस्तिष्क में आपको कितना 8 होती है, और दोस्तों छाती में यानी 12 पेयर यानी प्लस एक रिब्स यानी टोटल होती है। ठीक है, नहीं 12 पेयर प्लस एक रिब्स होती है, टोटल 24-25 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। इसका राइट आंसर हिपेटिन के कारण, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पित्त ज्वर यानी येलो फीवर का स्थानांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर मादा एडिस मच्छर द्वारा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी मादा एडिस मच्छर से आपको डेंगू होता है, और मादा क्यूलेक्स रोग से दोस्तों फैलेरिया, और मादा एनिफिलीज द्वारा आपको मलेरिया, और दोस्तों घरेलू मक्खी से हैजा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला का पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ग्लूटीन, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। ग्लोबुलिन दोस्त आपको रक्त में होता है, ग्लाइसिन दोस्त आपको सोयाबीन में होता है, और अल्बुमिन दोस्त आपको अंडा में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर यूरोक्रम, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों आपको गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। अलब्यूली दोस्तों आपको किसका फेफड़ा की इकाई होता है। न्यूरॉन दोस्तों नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका कोशिका का होता है, और डीएनए दोस्तों आपको आनुवांशिक का इकाई पदार्थ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पद यानी जीन किससे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जोहानसन, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। मेंडल दोस्तों आपको आनुवांशिक के जनक, और वाटसन एवं क्रिक ने दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तथा बरवरा मैक्लिटॉफ ने दोस्तों आपको जंपिंग जीन के सिद्धांत दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ दोस्तों कह रहा है कि इलियम किसका भाग होता है। तो दोस्तों आपको इलियम आपको छोटी आंत का भाग होता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इसमें दोस्तों जेजोनम, डेडोनम और इलियम दोस्तों आपको छोटी आंत में होता है। तो जिसमें दोस्तों यानी सबसे बड़ा दोस्तों आपके जेजोनम जो सबसे लंबा होता है। ठीक है, बड़ी आंत में दोस्तों आपको क्या होता नहीं दोस्तों में सिक्कम, कोलोन और रेक्टम दोस्तों आपको बड़ी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर प्लेटलेट्स की कमी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ल्यूकेमिया यानी WBC का अधिकता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ल्यूकोडर्मा दोस्तों आपको WBC यानी ल्यूकोपेनिया रोग यानी WBC को कमी से होता है, तथा RBC की कमी से दोस्तों आपको इस्कीमिया होता है, और RBC की अधिकता से दोस्तों आपको पॉलीसाइथेमिया होता है, तथा सिकल सेल एनीमिया दोस्तों आपको अनुवांशिक रोग होता था। हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो इसका राइट आंसर डी यानी एलिसा रोग जो एड्स की जांच करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहता है, ऑर्निथोलॉजी कहता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। एंटोमोलॉजी दोस्तों आपको कीट का अध्ययन करते हैं, और बोर्डोलॉजी में हेप्टोलॉजी में दोस्तों आपका सरीसृप का अध्ययन करते हैं, तथा हेपेटोलॉजी दोस्तों आपके यकृत का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। इसका राइट आंसर जिगर यानी लीवर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों दिमाग यानी ब्रेन दोस्तों यानी मिनिमम आपको तंत्रिका ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसको संदर्भित करता है। तो डीपीटी में दोस्तों जो वैक्सीन है उसमें पी जो किसको संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर पर्ट्यूटिस, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम का निर्माण में सहायक होता है। इसका राइट आंसर गोल्जी उपकरण, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 988 देखते हैं, कह रहा है कि अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। इसका राइट आंसर मटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों निम्न में से कौन सा अनुवांशिकी विकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया यानी लाइट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन पादप कोशिका के किस भाग में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तथा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनाम दोस्तों आपको प्रकाशित वाला भाग होता है, और ये दोस्तों स्ट्रोमा आपको डार्क रिएक्शन यानी प्रकाश स्वतंत्र होता है। इसका राइट आंसर अगला ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जड़ों की से पानी अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर परासरण या ऑस्मोसिस विधि, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में पुष्पीकरण यानी फ्लोरिंग को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फ्लोरिजेन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 993 दोस्तों किस तत्व की कमी से पौधा में क्लोरोसिस पत्तियां की पीला पड़ना होता है। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन की कमी कारण, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तब पोटेशियम दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर श्वसन, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर ऑक्सीन, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 996 देते। कह रहा है कि दोस्तों किस पादप समूह को पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। टेरिडोफाइटा आपको सरीसृप का किंगडम होता है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर सेरिबैलम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 998 देखते। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क यानी एड्रिनल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की कुपिका यानी ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी इसको दोस्तों अल्वियोली देखेंगे 78% आपको नाइट्रोजन होता है, और दोस्तों ऑक्सीजन देखेंगे तो आपको 21% ऑक्सीजन और दोस्तों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तथा आर्गन दोस्तों आपको यहीं पर पूछते हैं, आर्गन 0.93% होता है आपको आर्गन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा और दोस्तों इस तरह 1000 क्वेश्चन हम लोग हो जाएंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें क्या होता है, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में होता है। कृत्रिम में दोस्तों आपको भ्रूणावस्था में होता है, इमेचोडर्म सेल में। इस तरह दोस्तों महाकुंभ वाला 100 यानी 1000 क्वेश्चन हम लोग पूरा यहाँ किए। इसके बाद दोस्तों आपको मैथ, इंग्लिश और हिंदी का डिस्कशन आपको यूट्यूब पर दोस्तों गुरुजी के द्वारा कराएगा, वहाँ पर दोस्तों से आप जाके देख सकते हैं। इस तरह हमने दोस्तों 1 से लेकर 1000 क्वेश्चन यहाँ आज पूरा किए। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।